हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन, सूरत, जहांगीरपुरा, श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रति रविवार इस संडे फीस्ट क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ये क्लास अभी तक मंदिर में अंदर होती थी, अभी इसे बाहर रखा गया क्योंकि दर्शन करने वाले कुछ आवाज होती थी तो जो सुनने वाले होते थे उनको सुनाई नहीं देता था। तो जिनको सुनना है, जिनको सुनने की बहुत ज्यादा इच्छा है, क्योंकि सुनने से ही हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। बिना सुने हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। हमने अमिताभ बच्चन के बारे में अगर सुना है तो अमिताभ बच्चन को जान पाएंगे। हमने सचिन तेंदुलकर अच्छे क्रिकेटर हैं अगर सुना है तो हम जान पाएंगे। रुक्मणी ने कृष्ण के विषय में सुना था और सुन करके उनको देखा नहीं था, दुनिया का सबसे पहला फर्स्ट लव लेटर लिख दिया कि शादी करूंगी तो आपसे। जब तक व्यक्ति सुनेगा नहीं तब तक उसका भगवान से प्रेम नहीं होगा। यानी श्रवण करना ये नवदा भक्ति में सबसे पहला श्रवणम भक्ति है। तो जानते हैं हम, क्योंकि भगवत गीता का जन्मदिन आने वाला है, गीता मैराथन आने वाला है, इसलिए हम आज भगवत गीता के विषय में ही समझने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता क्योंकि जानते हैं हम हिंदू धर्म का सनातन ग्रंथ है। वास्तव में हिंदू धर्म कहना ये ठीक नहीं है, क्योंकि भगवत गीता जो है वो हर जीव के लिए, हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए है। हर व्यक्ति का इस पर अधिकार है। और भगवत गीता ये आज से 5124 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में उस समय ये ज्ञान दिया जिस समय शंख बज चुके थे। इसको गीतो उपनिषद कहा जाता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने गाया हुआ गीत। इस संसार के गीतों को जब हम सुनते हैं, फिल्मों के गीतों को जब सुनते हैं तो हम कर्म के बंधन में फंसते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा कर्मों के बंधन में फंसते हैं। परंतु कृष्ण ने गाया गीत भगवत गीता अगर कोई सुनता है तो कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमें फिल्मों के गीतों को न सुन करके कृष्ण ने गाया हुआ गीत उसको सुनना चाहिए। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा, 41 श्लोक संजय ने कहे, 84 श्लोक अर्जुन ने कहे और 574 भगवान श्री कृष्ण ने कहे। भगवत गीता महाभारत का एक बीच में अंश रूप में, जैसे एक सोने का हार होता है उसमें हीरो का लॉकेट होता है, ऐसे बीच में रखी गई। महाभारत के भीष्म पर्व में अध्याय 25 से अध्याय 43 के बीच में भगवत गीता को रखा गया। ये भगवत गीता उस समय कही गई धृतराष्ट्र को जिस दिन महाभारत का युद्ध 10 दिन हो चुके थे। 10वें दिन भीष्म पितामह धराशायी हो चुके थे।
बाणों की शेरशिया पर भीष्म पितामह जब पड़े थे, उस समय युद्ध को थोड़ा जल्दी बंद किया गया। उस समय संजय जब हस्तिनापुर में पहुंचे और धृतराष्ट्र को जब बताया कि भीष्म पितामह धराशायी हो चुके हैं, तब धृतराष्ट्र की यह जिज्ञासा थी कि उस समय युद्ध के मैदान में क्या हुआ। तब पहला श्लोक धृतराष्ट्र बोलते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, बताओ उस युद्ध के मैदान में क्या हुआ। मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने उस समय क्या किया, क्या युद्ध हुआ या नहीं हुआ। मेरे अपने पुत्रों को मेरा कहा और अपने भाई के पुत्रों को, पांडु के पुत्रों को पांडवा। मैं और मेरा अहम ममेति, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में, जिस देश में मैं और मेरा होता है, जिस परिवार में मैं और मेरा होता है ना, वही महाभारत होती है। तो धृतराष्ट्र का यह प्रश्न था, उस समय क्या हुआ। उस समय संजय ने 10वें दिन धृतराष्ट्र को भगवद गीता सुनाई। देखिए, धृतराष्ट्र को भगवद गीता जब सुनाई गई, महाभारत का युद्ध 10 दिन हो चुका था, 10वें दिन सुनाई। परंतु पहले दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भगवद गीता सुना दी थी। युद्ध के पहले जब शंख बजे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। युद्ध के 10वें दिन संजय ने धृतराष्ट्र को भगवद गीता सुनाई। और भगवद गीता में 4 संवाद हैं। देखिए, हम समझे भगवद गीता में कौन कौन किसको कब कब बोल रहा है। तो भगवद गीता का पहला संवाद है व्यासदेव और गणेश जी। जब महाभारत व्यासदेव लिख रहे हैं, व्यासदेव लिखवा रहे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं। ये पहला संवाद आता है व्यास और गणेश के बीच में। भगवद गीता का दूसरा संवाद आता है, व्यास के शिष्य थे वैशंपायन और जन्मेजय। जन्मेजय जो महाभारत के ही परीक्षित के पुत्र थे, जन्मेजय, उसको सुनाई गई। ये दूसरा संवाद वैशंपायन और जन्मेजय के बीच हुआ। तीसरा संवाद हुआ धृतराष्ट्र और संजय के बीच। ये गीता का तीसरा संवाद धृतराष्ट्र और संजय के बीच। और चौथा कृष्ण और अर्जुन के बीच। इस प्रकार भगवद गीता में जो संवाद मिलते हैं वो 4 संवाद हैं। भगवद गीता को कोई अगर सुनता है प्रेम से या प्रेम से पढ़ता है तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। भगवद गीता व्यक्ति अगर पढ़ना शुरू करता है तो यमराज जी उसके विषय में कभी चर्चा नहीं करते, अर्थात यमराज उसे कभी लेने नहीं आते। यमराज उसके कर्मों की चर्चा अपने खाते से डिलीट कर देते हैं। ये हमारे शंकराचार्य जी बताते हैं गीता में, गीता की महिमा में। भगवत गीता किंचित पीता, गंगा जल लव कण का पीता। भगवत गीता किंचित पीता, गंगा जल लव कण का पीता। सुकुंद अपि यश मुरारी समर्चा, तस्य यम किम करे न चर्चा।
भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़, तुम गोविंद का भजन कर ले। भगवत गीता किंचित पीता, कोई व्यक्ति अगर थोड़ी भी भगवत गीता को पी लेता है, गंगा जल लवकण का पीता, थोड़ा सा गंगा जल अगर कोई पी लेता है तो यमराज उसकी कभी भी चर्चा नहीं करते, यमराज उसका नाम अपने फाइल से डिलीट कर देते हैं। इसलिए भगवत गीता को रोज पढ़ना चाहिए। देखिए, गंगा भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकली है और भगवत गीता भगवान के मुख कमल से निकली है। क्योंकि भगवान के चरण कमल और भगवान के मुख कमल में कोई अंतर नहीं है, फिर भी निष्पक्ष रूप से अगर हम पाएंगे तो भगवत गीता की अपेक्षा, भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। अब भगवत गीता कई तरह की है, 1000 प्रकार की भगवत गीता आप अगर लेने जाओगे तो 1000 प्रकार की भगवत गीता आपको मिलेगी। तो आप चकरा जाओगे, आप सोचोगे कौन सी भगवत गीता पढ़ूं मैं, क्योंकि इस संसार में बहुत सारी गीताएं हैं। तो हमें कौन सी भगवत गीता पढ़नी है ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि अगर पॉलिटिकल आदमी ने लिखी होगी तो पॉलिटिक्स लिखेगा, भगवत गीता एक पॉलिटिक्स है। किसी कर्मकांडी ब्राह्मण ने लिखी होगी तो बोलेगा भगवत गीता में ब्राह्मण को दान देना चाहिए। किसी डॉक्टर ने लिखी होगी तो वो अपने हिसाब से लिखेगा। परंतु किसी शुद्ध भक्त ने भगवत गीता को लिखा है और शुद्ध भक्त के द्वारा लिखी गई गीता को अगर हम पढ़ें और समझेंगे तो वास्तव में हम गीता को अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो हमारे प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी और उसमें अपने तात्पर्य दिए, जिसमें भगवान हमें इन श्लोकों में क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, वो कहा। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस गीता का नाम रखा भगवत गीता एज इट इज। और कोई व्यक्ति अगर भगवत गीता एज इट इज को नहीं समझ जाता है तो वो रह जाता है एज इट इज। आप समझे नहीं? जो व्यक्ति प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज को नहीं समझता तो वो व्यक्ति इस संसार में रह जाता है एज इट इज, यानी जैसा है वैसा ही रहेगा, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए शुद्ध भक्त के हाथों लिखी हुई भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। अब भगवत गीता को अगर हम समझें तो भगवत गीता में क्या क्या है। देखिए, भगवत गीता में 18 अध्याय है और 18 अध्याय में पहले 6 अध्याय जो हैं उसको कर्म योग कहा जाता है। पहले 1 से 6 अध्याय जो हैं इसको कर्म योग कहा जाता है। दूसरे 7 से 12 अध्याय जो हैं इसको भक्ति योग कहा जाता है और तीसरे 13 से 18 अध्याय जो हैं इसको ज्ञान योग कहा जाता है। यानी भक्ति योग को बीच में रखा गया है, क्योंकि भक्ति योग जो है वो राजा है। राजा जब चलता है तो आगे और पीछे सिपाही चलते हैं। ये 3 संवाद है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। 18 अध्यायों में इनको समझाया गया है। अब भगवत गीता में समझने के लिए 5 विषय हैं जिनको हमें समझना चाहिए। वो क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 विषय भगवत गीता में समझने के लिए हमें भगवत गीता को पढ़ना है। इस भगवत गीता के कई नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं? जैसे ब्रह्म विद्या,
केनोपनिषद और हमारे प्रभुपाद जी ने रखा है भगवद गीता यथारूप और कृष्ण अर्जुन संवाद, योग शास्त्र, गीता अमृतम। इस प्रकार भगवद गीता के कई नाम हैं। भगवद गीता जो है वो 108 उपनिषद है, उन उपनिषदों का राजा है। 108 उपनिषद, जिस प्रकार वेद पुराणों में 18 पुराण हैं और उन 18 पुराणों का सार है श्रीमद् भागवतम, उसी प्रकार उपनिषद है 108। उन 108 उपनिषदों का सार है भगवद गीता। भगवद गीता भगवान ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में कही, शॉर्टकट में 45 मिनट में। 45 मिनट में भी तब जब शंख बज चुके थे। उस समय भगवान ने समय को रोक दिया, स्टैच्यू। जिस प्रकार रासलीला के समय, जो रासलीला एक कल्प तक हुई थी, उस समय भी भगवान ने समय को रोक दिया था। उसी प्रकार जब भगवद गीता 45 मिनट में अर्जुन को सुनाई गई, उस समय भी भगवान ने समय को रोक दिया था, शॉर्टकट में बता दिया गीता को। जैसे कभी कभी हम शादी का कार्ड छपवाते हैं, तो हम किसी के घर जाते हैं तो उसको विस्तार से बताते हैं कि इस समय बारात होगी, इस समय शादी होगी, इस समय खाना होगा। परंतु वही व्यक्ति कभी रास्ते में मिल जाता है तो उसको हम कार्ड दे देते हैं और कहते हैं आप पढ़ लेना। इस तरह भगवद गीता 45 मिनट में शॉर्टकट में अर्जुन को बताई गई। और यही कृष्ण के विषय में भागवत जो है वो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी द्वारा विस्तार से बताया गया। देखिए, भगवद गीता भी कृष्ण के बारे में है, विषय में है, और भागवत भी कृष्ण के विषय में है। एक संक्षिप्त में जो भगवान ने बताया और एक भगवान के बारे में भागवत में बताया गया। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भगवद गीता को भगवान ने अर्जुन को केवल 45 मिनट में बता दिया। अब प्रश्न ये उठता है, भगवद गीता जो शुरुआत हुई वो दूसरे अध्याय से हुई। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, अशोचा नाम शोचस्त प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासु च नानव शोचित पंडिता। तो प्रश्न उठता है मन में, अगर गीता दूसरे अध्याय से शुरू हुई तो फिर पहले अध्याय का क्या काम है? तो पहले अध्याय को नहीं रखना चाहिए ना, 17 अध्याय में भगवद गीता को पूरा करना चाहिए ना। 18 अध्याय देने की क्या जरूरत है व्यासदेव को? उठता है ना प्रश्न। तो पहला अध्याय जो है वो भगवद गीता का पिलर है। समझ गए? पिलर यानी समझते हैं ना? अगर पहले अध्याय को आप समझेंगे तो ही अगले 17 अध्याय को समझ पाएंगे। अब देखिए, कोई व्यक्ति, मैं आपको अगर कोई भी बात डायरेक्ट कहूं तो आपको समझ में नहीं आएगी। आप बोलोगे, आप शुरू से बोलिए, आप शुरू से हमें समझाइए तो ही हमें बात समझ में आएगी। अब भगवान ने गीता दूसरे अध्याय में शुरू की, पर पहले अध्याय में युद्ध का जो वातावरण था, कैसे युद्ध बना, क्या अर्जुन के मन में संशय हुए, क्यों अर्जुन मोहित हो गए, अपने संबंधियों को देखकर आसक्त हो गए, भगवान ने क्यों गीता सुनाना शुरू किया, ये पहले अध्याय में वर्णन है। यानी पहले अध्याय को अगर हम समझेंगे तो ही आगे के अध्याय को हम समझ पाएंगे। अब प्रश्न उठता है, भगवान ने गीता को युद्ध के मैदान में ही क्यों बताया? किसी मंदिर में, किसी आश्रम में, किसी सत्संग हॉल में, कहीं अच्छी जगह सुनाते हैं, ये युद्ध के मैदान में ही क्यों सुनाया? तो इसका उत्तर ये है, क्यों उस समय अर्जुन युद्ध के मैदान में था, अर्जुन के सामने प्रॉब्लम थे, उसी प्रकार
हम भी इस संसार में युद्ध के मैदान में हैं। उसी प्रकार हमारे सामने भी पल पल पर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्या हम अर्जुन की तरह हर चीज से युद्ध नहीं कर रहे? हमारे सामने हर चीज का सामना यानी युद्ध नहीं है। हम भी पल पल पर हर प्रॉब्लम से युद्ध कर रहे हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है। और भगवत गीता में हर प्रॉब्लम का सॉल्व है। ऐसा कोई सॉल्व नहीं है जो भगवत गीता में ना हो। इसलिए भगवत गीता को समझना और सुनना चाहिए। ये भगवत गीता इसलिए युद्ध के मैदान में कही गई। अब युद्ध के मैदान में गीता कही गई। संजय ने जब धृतराष्ट्र को भगवत गीता बताई तो संजय ने सबसे पहले वहां पर अपना मत धृतराष्ट्र को दे दिया। क्या कहा? धृतराष्ट्र संजय उवाच यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्रो पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय विद्या मूर्ति धुवा नीतिर्मति मम। के जहां पर कृष्ण और अर्जुन है वहीं पर विद्या है, ऐश्वर्य है, विजय है, लक्ष्मी है। ये मेरा मत है। धृतराष्ट्र तुम सुन लो, तुम समझ लो। देखिए 45 मिनट में अर्जुन ने भगवत गीता को समझ लिया और कृष्ण की शरण में आ गए। युद्ध करने को तैयार नहीं थे और 45 मिनट में समझ करके कहा करिष्यते वचनम त्वं कृष्ण, अब आप जो बोलोगे किसको उड़ाना है उड़ा दो। समझ गए। पर 45 साल हो गए, अभी तक हम भगवत गीता को नहीं समझे। हमारे जीवन में कब वो समय आएगा जब हम भगवत गीता को समझेंगे? धृतराष्ट्र ने भी सुनी भगवत गीता, संजय ने अपना मत भी दे दिया। जहां कृष्ण और अर्जुन है वहीं पर विजय है, वहीं पर लक्ष्मी है, वहीं पर ऐश्वर्य है। फिर भी धृतराष्ट्र भगवत गीता को नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि आसक्ति, गाढ़ आसक्ति धन, परिवार, संबंधियों में। जब तक हमारे अंदर भी आसक्ति रहेगी तब तक हम भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें गीता समझनी है तो सबसे पहले आसक्ति से मुक्त होना पड़ेगा। और गीता सुनाते समय संजय ने अपना मत दे दिया। अब गीता को अगर हम समझें तो गीता में कितने शब्द हैं? 9411 शब्द हैं। अच्छा, गीता में अक्षर कितने हैं? गीता में अक्षर है 24,447। ये अक्षर है गीता में। गीता में जो उवाच कहा गया अर्थात धृतराष्ट्र उवाच यानी धृतराष्ट्र ने कहा, संजय उवाच यानी संजय ने कहा, अर्जुन उवाच यानी अर्जुन ने कहा, श्री भगवान उवाच यानी भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा। ये जो उवाच शब्द है वो धृतराष्ट्र उवाच वो 1 बार है, अर्जुन उवाच वो 21 बार है, संजय उवाच वो 9 बार है और श्री भगवान उवाच वो 28 बार है। पर इससे हमें क्या समझना है? जब धृतराष्ट्र बोल रहे हैं तो क्या वर्णन आता है? धृतराष्ट्र उवाच। जब संजय बोल रहे हैं तो संजय उवाच। और जब अर्जुन बोल रहे हैं तो अर्जुन उवाच। परंतु जब कृष्ण बोल रहे हैं तो क्या आता है? श्री भगवान उवाच। अर्थात कृष्ण ही भगवान है, अर्थात धृतराष्ट्र भगवान नहीं है, अर्थात संजय भगवान नहीं है, अर्थात अर्जुन भगवान नहीं है। जब कृष्ण बोल रहे हैं तो श्री भगवान उवाच। कृष्ण ही भगवान है, ये समझना है।
जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई तो सन 3102 चल रहा था, और आज क्या चल रहा है? 2022। तो कितना हुआ? 3102 प्लस 2022, तो 5124 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उस समय वहां पर भगवत गीता सुनाई। देखिए, भगवत गीता में नवदा भक्ति का वर्णन आता है। भगवत गीता में सब कुछ आ जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन भगवत गीता में आता है। 9 प्रकार की भक्ति भगवत गीता में मिल जाती है, जो भागवत में प्रहलाद महाराज ने बताई। उसके बाद भगवत गीता में जो विभूतियों का वर्णन है, वो विभूतियां कितनी है? 234 प्रकार की विभूतियों का वर्णन भगवान ने भगवत गीता में किया। जैसे नदियों में गंगा हूं अर्जुन, मैं वृक्षों में पीपल हूं अर्जुन, पक्षियों में गरुड़ हूं और आदित्यों में सूर्य हूं। इस प्रकार भगवान ने 234 विभूतियों का वर्णन किया। ये गीता में 234 विभूतियों का वर्णन है। भगवत गीता में जो भगवान ने नाम बताए वो 90 नाम है। जैसे नारद, प्रहलाद, भृगु, जनक, राम आदि आदि जो नाम है वो 90 नाम बताए गए गीता में। और भगवत गीता में अगर आपको समय नहीं है, आप सोचोगे मैं रोज पूरी भगवत गीता तो पढ़ नहीं सकता, तो मैं पूरी भगवत गीता पढ़ना चाहता हूं, तो क्या करूं? अगर आप पूरी भगवत गीता नहीं पढ़ सकते तो कुछ श्लोक पढ़ सकते हैं, परंतु एक बात आपको समझा दूं शॉर्टकट में, कि अगर आपको शॉर्टकट में पूरी भगवत गीता पढ़नी है तो भगवत गीता का 10वां अध्याय, उसका श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11, देखिए ध्यान से सुनिए। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11, इसको चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहते हैं। ये 4 श्लोकों में पूरी भगवत गीता है, और कोई व्यक्ति अगर रोज ये 4 श्लोक पढ़ता है तो उसको पूरी भगवत गीता सुनने का, श्रवण करने का फल उसके अकाउंट में आ जाता है। ये शॉर्टकट भगवत गीता। अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वस्य प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूता भाव समन्विता मच्चित मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्पर कथयन्तश्च मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपायन्ति ते तेषामेव अनुकम्पा अर्थम् एवं ज्ञानजन्तं नाशामि आत्मभावस्त ज्ञानदीपेन भास्वता। चतुश्लोकी भगवत गीता की जय। अब इतनी 4 श्लोकों में भगवत गीता आपने सुन ली, पूरी भगवत गीता सुनने का फल आपके अकाउंट में आ गया। इतनी महिमा है। अच्छा, और शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हैं तो भगवत गीता का 15वां अध्याय, 15वें अध्याय का 15, 16 और 17, ये 3 श्लोक जो होते हैं इसको त्रिश्लोकी भगवत गीता कहते हैं। यानी 3 श्लोकों में पूरी भगवत गीता का फल आपके अकाउंट में। अगर पूरी भगवत गीता नहीं पढ़ सकते, 4 श्लोकों वाली नहीं पढ़ सकते, तो 3 श्लोकों वाली 15वें अध्याय का 15, 16 और 17वां श्लोक, ये और शॉर्टकट हो गया। अच्छा, भगवत गीता का सार अगर समझे तो भगवत गीता का सार क्या है? भगवान ने गीता में अर्जुन को भगवत गीता का सार बता दिया। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो
मोक्ष ईशामि मा शुच। हे अर्जुन, सब धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। अर्थात शरणागति, सब कुछ छोड़कर, सारे देवी देवताओं को छोड़कर, सारे बाबाओं को छोड़कर मेरी शरण में आओ। देखिए, कोई व्यक्ति अगर ये समझ ले भगवत गीता के माध्यम से या भक्तों के संग से कि कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण की ही शरण में जाना है और कृष्ण की ही भक्ति करनी है, तो 90% उसकी भक्ति हो गई। जीवन में जिसने इतना समझ लिया कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण की ही शरण में जाना है, 90% उसको मिल गए। भक्ति के 90 मार्ग उसको मिल गए, बाकी उसको 10% ही भक्ति करनी है। जिसने इतना समझ लिया, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज हैं। कई लोग तो भगवत गीता को जानते नहीं है, जानते हैं तो मानते नहीं है, मानते हैं तो कंफ्यूज है, और कंफ्यूज है तो कोई बोलता है ब्रह्म है, भगवान ब्रह्म है, भगवान परमात्मा है, भगवान निराकार है, भगवान ये है, भगवान साकार है, या कोई बोलता है तू भी भगवान, मैं भी भगवान, ये बाबा भी भगवान। बहुत कंफ्यूज है लोग। यानी इतना अगर कोई समझ ले कि कृष्ण ही भगवान है और उसकी शरण में जाना है, तो 90% भक्ति होगी। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं भगवान का प्रिय बनूं, तो भगवान का प्रिय कैसे बन सकता है? तो भगवान गीता में बताते हैं, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियतम भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। वो व्यक्ति जो मेरा प्रचार करता है, ये भगवत गीता अन्य लोगों को सुनाता है, अन्य व्यक्तियों को गिफ्ट देता है या बांटता है, उससे ज्यादा कोई मुझे प्रिय है नहीं और न कभी होगा। और ऐसा करने से क्या होगा? यह इदं परम गुह्यम मद्भक्तेषु अभिदास्यति। वो व्यक्ति मेरे परम धाम में वापस आएगा। कौन? जो भगवत गीता बांटता है, जो भगवत गीता के विषय में समझाता है, लोगों को भगवत गीता का ज्ञान देता है, वो अंत समय में शरीर छोड़ने के बाद मेरे परम धाम को वापस आ जाएगा। भगवत गीता की शुरुआत कहां से होती है? दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। अशोचानां शोचस्त प्रज्ञावादाश्च भाष्यते गतासु न गतासु च नानवशोचितं पंडिता। यहां से कृष्ण ने बोलना शुरू किया, गीता की शुरुआत हुई। अच्छा, गीता पूर्ण कहां पर होती है? 1863 में इति ते ज्ञानम अख्यात, ये यहां पर गीता पूर्ण होती है। यानी 2:11 से गीता शुरू होती है और 1863 पर गीता पूर्ण होती है। गीता में जो शब्द आते हैं वो शब्द कौन से हैं? देखिए, आत्मा शब्द आया है 136 बार, ज्ञान शब्द आया है 108 बार, योग शब्द आया है 99 बार, बुद्धि और मन वो 37 बार, ब्रह्म शब्द 35 बार, शास्त्र शब्द 4 बार, मोक्ष शब्द 7 बार, ईश्वर परमेश्वर शब्द आता है 6 बार और धर्म शब्द आता है 29 बार। इन शब्दों का भगवान ने जो बार बार उपयोग किया है। भगवत गीता जो है वो भगवान का स्वरूप है। जब व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है तो भगवान से साक्षात रूप में बातचीत करता है। भगवत गीता के जो प्रथम 5 अध्याय है वो भगवान का मुख है और दूसरे 10 अध्याय हैं वो भगवान की भुजाएं हैं और 16वां अध्याय जो है वो भगवान का पेट है और 17वां और 18वां अध्याय जो है वो भगवान के चरण है। इस प्रकार भगवत गीता जो है वो पूरा भगवान का स्वरूप है। भगवत गीता में एक जैसे श्लोक भी हैं,
देखिए कौन कौन से श्लोक एक जैसे हैं। 3:35 और 18:47, 6:15 और 6:28, 9:34 और 18:65। ये श्लोक जब आप पढ़ोगे तो आपको एक जैसे श्लोक लगेंगे। भगवत गीता का जन्म अर्जुन के जीवन में 45 मिनट में हो गया और हमारे जीवन में 45 साल हो गए, अभी तक भगवत गीता का जन्म नहीं हुआ है। इसलिए भगवत गीता को अगर हमारे हृदय में जन्म कराना है, अगर हमें गीता को समझना है, तो प्रभुपाद जी की लिखी हुई भगवत गीता एज इट इज यथारूप जब हम पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में गीता उतर सकती है। क्योंकि जब हम गीता पढ़ते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण से बातें करते हैं। जैसे हमें किसी व्यक्ति से बात करनी है तो हमारे पास मोबाइल है। आजकल हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल है और किसी भी व्यक्ति से बात करनी है तो वो उस व्यक्ति का नंबर दबाता है और उस व्यक्ति से बात करता है। तो हमें अगर भगवान श्री कृष्ण से बातें करनी है तो हमें कौन सा मोबाइल चाहिए, हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए? वो इंस्ट्रूमेंट है भगवत गीता। जब हम भगवत गीता को अपने हाथ में उठाते हैं तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से बातें करते हैं। और भगवत गीता हर जेब में, हर व्यक्ति में, जितने घर हैं, जितने लोग हैं, सबके पास मोबाइल है। घर में 4 व्यक्ति होंगे तो 4 मोबाइल होंगे, 6 व्यक्ति होंगे तो 6 मोबाइल होंगे। पर हम उस दिन की राह देखते हैं जिस दिन लोग कहेंगे ये मेरी मोबाइल नहीं, ये मेरी भगवत गीता है। हर व्यक्ति की अपनी भगवत गीता होगी। एक कहेंगे ये मेरी भगवत गीता है, ये मेरी भगवत गीता है। ये जब समय आएगा ना तो समझो स्वर्ण युग की शुरुआत हो गई है। ऐसे दिन की हम राह देखते हैं कि हर जगह, हर घर में जैसे मोबाइल है ऐसे भगवत गीता है। भगवत गीता जो व्यक्ति पढ़ता है उसका मोह, शोक और भय समाप्त हो जाता है। मोह वर्तमान में रहता है, शोक भूतकाल में रहता है और भय भविष्य का रहता है। जो व्यक्ति जिस घर में भगवत गीता होती है उस घर में मैली विद्या, जादू टोना, भूत प्रेत नहीं आते। जिस घर में भगवत गीता होती है, जादू टोना, मैली विद्या, भूत पिशाच आदि वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए गीता का हमारे घर में होना बहुत आवश्यक है। भगवत गीता में भगवान ने 4 सूत्री प्रोग्राम हमें बताया, जिसको भगवत गीता का मिशन स्टेटमेंट कहा जाता है। ये 4 सूत्री प्रोग्राम क्या है? मन मना, मद भक्तो, मध्याजी, माम नमस्कुरु। 4 मिशन बताए। मन मना, तुम अपना मन मुझ में दो, मैं नहीं दे सकता। अच्छा, नहीं दे सकते? मद भक्तो, ठीक है, मेरे भक्त तो बन सकते हो ना? नहीं बन सकता। मध्याजी, अच्छा मेरी पूजा करो, नहीं कर सकता। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार तो कर सकते हो, मुझे प्रणाम तो कर सकते हो। इतना करने से भक्ति की शुरुआत हो जाती है। सिर्फ कोई व्यक्ति आकर के कृष्ण को प्रणाम कर ले, उसकी भक्ति की शुरुआत हो जाती है। दशा अश्वमेघी, दशा अश्वमेघी पूर्ण जन्म विद्यते, परंतु कृष्ण प्रणामी पुनर्जन्म न विद्यते। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इस संसार में जन्म लेता है, परंतु कोई व्यक्ति कृष्ण को एक बार प्रणाम कर लेता है तो पुनः उसका इस संसार में जन्म नहीं होता। ये 4 सूत्री प्रोग्राम बताया भगवान ने कि तुम अपना मन मुझे दे दो। अब फ्री का मन है, मांग रहे हैं भगवान, हम देने को तैयार नहीं है। हमने अपना गंदा मन संसार को दे दिया है,
हमारे मन की वैल्यू क्या है? किसी दुकानदार के पास जाओ और बोलो 1 किलो शक्कर दे दो, तो शक्कर देगा, बोलेगा 50 रुपए। हम उसको बोलेंगे मैं अपना मन तुझे दे रहा हूं। दुकानदार बोलेगा तुम्हारा मन तुम्हारे पास रखो, मुझे मेरे 50 रुपए दो। यानी हमारे मन की वैल्यू 50 रुपए भी नहीं है। और वो मन भगवान कहते हैं तुम मुझे दे दो, मैं इसके बदले में मेरा गोलोक धाम देने के लिए तैयार हूं। पर हम तैयार नहीं है, दुर्भाग्य है। इसलिए इस 4 सूत्री प्रोग्राम को हमें समझना है। अगर भगवत गीता के इस 4 सूत्री प्रोग्राम को कोई समझ गया और अपने आप को भक्त समझ करके भगवत गीता में कृष्ण को भगवान समझ के इस भाव से अगर कोई गीता को पढ़ता है तो समझ लो उसने वास्तव में भगवत गीता को पढ़ लिया, समझ लिया। अगर ये भाव नहीं है कि कृष्ण भगवान है और मैं कृष्ण का भक्त हूं, दास हूं, अगर ये समझ के नहीं पढ़ता है तो सिर्फ सफेद पन्नों पर काली लाइनें पढ़ रहा है। गीता पढ़ करके भी अगर कोई शरणागत नहीं है, कृष्ण से प्रेम नहीं करता, कृष्ण की भक्ति नहीं करता और अन्यों के पास दौड़ता है, तो वो उस वैश्या के समान है जो अपने पति को छोड़ करके इधर उधर भागती है। पूर्ण शरणागति तो यही है कि हम कृष्ण की शरण में आए। भगवत गीता में भगवान ने बहुत सारी बातें बता दी, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि भगवान ब्रह्म है, ब्रह्म के रूप में मानते हैं। तो भगवान गीता में कहते हैं उस ब्रह्म का आधार मैं हूं, अर्जुन 14:27 में। तो योगी बोलते हैं नहीं नहीं भगवान परमात्मा है। तो गीता में भगवान बताते हैं वो परमात्मा जो सबके हृदय में बैठा हुआ इस शरीर रूपी यंत्र को चलाता है, वो परमात्मा भी मैं हूं अर्जुन। और वो कृष्ण जो साकार रूप में कहते हैं सर्वधर्मान परित्याजक, वो कृष्ण भी मैं ही हूं अर्जुन। इसलिए मेरी शरण में आओ। पहले तो भगवान ने कहा कि तुम उस बुद्धि की शरण में जाओ। अर्जुन ने कहा बुद्धि तो मेरी डावाडोल है, मैं तो कंफ्यूज हूं, मेरा माइंड तो काम कर नहीं रहा है। तब भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारे अंदर जो परमात्मा बैठा है उस परमात्मा की शरण में जाओ। तो अर्जुन ने कहा मेरे अंदर तो मन भी है और परमात्मा भी है। अब मन बोल रहा है कि परमात्मा बोल रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा। तब कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्याजक, तुम मेरी शरण में आ जाओ। और भगवान ने ये बता दिया, प्रभुपाद ने भी बता दिया कि कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कि कृष्ण ही भगवान है। इतना ही नहीं, ये प्रभुपाद ने गीता में बता दिया, पर कृष्ण ने बता दिया कि देखो उस ब्रह्म का आधार मैं हूं। जो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म के रूप में मुझे मानते हैं, उस ब्रह्म का आधार मैं हूं। परमात्मा जो योगी बड़े बड़े ध्यान करते हैं, उन योगियों को बता दिया कि उनके शरीर को चलाने वाला, उस यंत्र को चलाने वाला परमात्मा मैं हूं। शब्दों में ओंकार मैं हूं, सबको निगलने वाला काल मैं हूं। और विश्व रूप विराट रूप जो तुम देख रहे हो, सारे देवता मुझ में वास कर रहे हैं, वो भी मैं हूं। इतना ही नहीं, उस युद्ध के मैदान में विराट रूप बता करके विष्णु का रूप भी बता दिया कि वो विष्णु भी मैं हूं। विष्णु ने कभी ये नहीं बताया कि कृष्ण मैं हूं। कृष्ण ने बता दिया कि वो विष्णु भी मैं ही हूं। यानी अर्जुन ये समझ लो कि जितने भी अवतार आते हैं, राम, नरसिंह, वामन आदि आदि, ये सब मुझी से प्रकट होते हैं। जितने विस्तार आते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये सब विस्तार मेरे ही हैं अर्जुन। जितने तत्वों को तुम देखते हो, भूमि,
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश या ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व आदि आदि तत्व देखते हो, उन सब तत्वों का तत्व मैं हूं अर्जुन। और जितनी शक्तियां देख रहे हो तुम, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, ये सारी शक्तियां मुझी से प्रकट है अर्जुन। तुम जिस प्रकृति को देख रहे हो वो प्रकृति मेरे इशारे से काम करती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनादेव कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। ये प्रकृति मेरे इशारे से काम करती है। ये खाली गीता में कहा ही नहीं, भगवान ने करके भी दिखाया। युद्ध के मैदान में सूर्य को अस्त करके दिखाया और सूर्य को फिर से निकल के दिखाया। जयद्रथ की कथा में आता है, थोड़ी देर के लिए सूर्य अस्त हो गया और फिर भगवान ने सूर्य को कहा अब निकलो। यानी वो प्रकृति भी भगवान के इशारे से काम करती है। युद्ध के मैदान में सीना ठोक करके कहा, किसी शास्त्र में किसी देवी देवता ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। क्योंकि मोहम्मद पैगंबर आए, उन्होंने क्या कहा, मैं पैगंबर हूं, मैं पैगाम लेकर के आया हूं। जीसस आए, उन्होंने क्या कहा, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं उसका पुत्र, सन हूं। परंतु जब कृष्ण आए तब उन्होंने कहा मैं सन नहीं हूं, मैं बाप हूं। अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वस्य प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूता भाव समन्विता। मैं सबका बाप हूं, मैं ही सब कुछ हूं अर्जुन, मेरी शरण में आओ। मैं ही समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे उत्पन्न होती है। जो ये समझकर मेरी शरण आते हैं वो बुद्धिमान है। अब चुनाव हमें करना है, हमें किसकी शरण जाना है। देखिए समय बहुत कम है, इसलिए हम शॉर्ट में बता दें कि भगवत गीता कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसको क्या फल मिलता है। एक भगवत गीता कोई व्यक्ति अगर दान देता है तो उसको एक कपिला गाय दान करने का फल मिलता है। कोई व्यक्ति अगर पूरी भगवत गीता रोज पढ़ता है तो उसको सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यानी पूरे शास्त्रों की नॉलेज उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है जो रोज पूरी भगवत गीता पढ़ता है। तो कोई व्यक्ति बोलेगा हमारे पास इतना समय नहीं है तो आधी पढ़े। तो कोई व्यक्ति अगर आधी भगवत गीता पढ़ता है, 9 अध्याय पढ़ता है, तो उसे एक गाय दान करने का फल मिलता है। कोई व्यक्ति अगर भगवत गीता के प्रथम 3 अध्याय पढ़ता है तो उसको गंगा स्नान करने का फल मिलता है। कोई द्वितीय दूसरे 3 अध्याय अगर पढ़ता है तो उसको सोम यज्ञ का फल मिलता है। कोई अगर भगवत गीता का सिर्फ 1 अध्याय पढ़ता है तो उसको रुद्रगण की प्राप्ति होती है। और कोई व्यक्ति अगर सिर्फ कुछ श्लोक पढ़ता है तो उसको एक मनवंतर तक यानी 71 चतुर्युग तक मनुष्य का ही जन्म मिलता है। यानी उसे 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ता। सिर्फ कुछ श्लोक अगर भगवत गीता के पढ़ता है तो 84 लाख योनियों में उसको नहीं जाना पड़ता। एक मनवंतर तक यानी 71 चतुर्युगों तक वो मनुष्य ही रहता है। अगर कोई व्यक्ति 10, 7, 5, 2, 3, 1 या कोई आधा श्लोक भी गीता का पढ़ता है तो उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है और चंद्रलोक पर 10,000 साल तक भोग करता है और उसके बाद उसे पुनः इस संसार में मनुष्य जन्म मिलता है। देखिए सिर्फ आधा श्लोक अगर पढ़ता है तो चंद्रलोक पर उसको जन्म मिलता है और 10,000 साल तक वो वहां पर भोग करता है और फिर इस संसार में मनुष्य रूप में उसका जन्म होता है। इसलिए अर्जुन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम ये ऐलान कर दो, तुम मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो। क्या ऐलान कर दो कि नमे भक्त्या प्रणश्यति अपि चेतसा दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाव साधुरेव संबध्यते सम्यक व्यवस्थितो। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरी शरण में आता है तो
तो हे अर्जुन तुम उसे साधु समझो। डॉन से डॉन व्यक्ति भी अगर मेरी शरण में आता है तो उसे साधु समझो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है अर्जुन। न मे व्यक्ता प्रणश्यति, उसका कभी नाश नहीं होता। तुम ये ऐलान कर दो। अर्जुन ने कहा मैं क्यों ऐलान करूं, आप खड़े हैं, आप ही ऐलान कर दो। भगवान ने कहा मैं अपनी प्रतिज्ञा को एक समय तोड़ सकता हूं अर्जुन, पर मेरा भक्त अगर ऐलान कर देता है, मेरा भक्त अगर बोल देता है तो वो प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटती। इसलिए अर्जुन को ऐलान करने के लिए कहा। बहुत सारी भगवत गीता की बातें हैं, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब अमेरिका गए और अमेरिका के प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने भगवत गीता को ही गिफ्ट दिया और कहा कि भारत में, हमारे भारत में इससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं कि मैं आपके लिए लेके आऊं, और उन्होंने भगवत गीता गिफ्ट दी। महात्मा गांधी जब भी उनके मन में कोई प्रॉब्लम आती थी, प्रश्न आते थे, तो भगवत गीता लेकर के बैठ जाते थे। ऐसे तो कई उदाहरण हैं, बड़े बड़े महात्मा जब भी कोई प्रॉब्लम, कभी संशय आता है तो गीता लेकर के बैठ जाते हैं। आपको हर प्रश्न का उत्तर भगवत गीता में से मिलेगा। आपकी पढ़ने की जो प्रेम और भाव होना चाहिए, आपको लगेगा कि मैं कृष्ण से बातें कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, पिता गौर प्रेमानंदे।